नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और रेशो एंड प्रोपोर्शन की आज के क्लास हम शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आप हैंडराइटिंग नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि हैंडराइटिंग नोट्स आपको एग्जाम टाइम पे ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको एग्जाम टाइम पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आवे। तो आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आप यदि बाकी जो सब्जेक्ट है उसके नोट्स नहीं बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स के ज़रूर बनाना, क्योंकि ये आपको एग्जाम टाइम पे ज़्यादा मदद करेगी। आप एग्जाम टाइम पे यदि डायरेक्ट आप किसी गाइड को देखोगे या किसी किताब को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलें ताकि आपको हैंडराइटिंग नोट्स ये एग्जाम में ज़्यादा मदद कर सके। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है, यदि A अनुपात B इक्वल टू 1:2, B अनुपात C इक्वल टू 3:4, C अनुपात D इक्वल टू 6:9 तथा D अनुपात E इक्वल टू 12:16 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर होगा। ये हमें ज्ञात करना है। अभी तक हमने पिछली क्लासों में क्या देखा है? हमने पिछली क्लासों में A अनुपात C निकालना देखा है, A अनुपात B अनुपात C निकालना देखा है और A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना देखा है। लेकिन आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कैसे निकाले ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे A अनुपात कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है, तो मैं 1:2 लिख लूँ। तो यहाँ पे मैं 1:2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 3:4 दे रखा है, तो इसके जस्ट नीचे 3:4 इस तरीके से आपको क्रम से जमाना है। यहाँ पे 6:9 दे रखा है, तो ये 3 के पार्ट से कैंसिल आउट होते तो मैं कैंसिल आउट करके फिर लिख लेता हूँ। तो इसको मैं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2:3 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको 2:3 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे 12:16 दे रखा है, तो 12:16 को मैं ये क्या लिख सकता हूँ? ये 12 और 16 ये 4 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो 3:4 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको 3:4 लिख लेता हूँ। अब इसको सोल्व आउट करो, और सोल्व आउट करने का तरीका मैं पिछली क्लासों में बता चुका। यदि आप पिछली क्लासों को नहीं देख चुके हो तो आप पहले पिछली क्लासों को देखना और फिर इसके बाद इस क्लास को देखना। आप डायरेक्ट इस क्लास को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात कैसे निकालते हम अलग अलग तरीके से अनुपात निकालना सीख रहे हैं, ताकि आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल दे, लेकिन आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। यदि आपको तरीका पता है तो आप सवाल आसानी से कर लोगे। यहाँ पे हम कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं वो देखिए। 1 का गुणा 2 से करो तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 का गुणा 2 से करोगे 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 का गुणा 3 से करो तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 ये जैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको तो देखो पहले वाली संख्या लेके, तो इसको थोड़ी लेके हम इसको इससे गुणा करवाएंगे। तो 1 का गुणा 3 से करोगे 3 प्राप्त होगा, 3 का गुणा 2 से प्राप्त करोगे 6 और 6 का गुणा 3 से करोगे तो 36 18 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। अब 18 यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात एज इट इज लिख लिया। अब 2 का गुणा, अब इसको कैंसिल आउट कर लो। अब 2 का गुणा 3 से करो, 3 का गुणा 2 से करो और 2 का गुणा 3 से करो। 2 का गुणा 3 से करोगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 लिख लो। अब इसको 3 को कैंसिल आउट करो। अब 2 का गुणा 4 से करो, 2 का गुणा 4 से करोगे 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 2 से करो तो 8 दूनी 16 और 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 तिया 48। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? अनुपात 48 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट कर लिया। अब इसका गुणा इससे करना है, फिर इसका गुणा इससे करना है, फिर इसका गुणा इससे करना है। अब इसका गुणा इससे करोगे 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 3 से करो तो 1 8 बेटा 16 3 8 24 और 24 का गुणा 3 से करो तो 24 तिया कितना होता है? 72। 24 से कम 24 हो, 24 तो 48 और 24 तिया 72, तो अनुपात कितना हो गया? 72 आ गया। अब इसका अनुपात लिख लो। अब इसको कैंसिल आउट कर लो। अब 2 का गुणा 4 से करो, 4 का गुणा 3 से करो और 3 का गुणा 4 से करो। 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 3 से करो तो 1 8 बेटा 16 और 3 8 24। अब 24 का गुणा 4 से करो तो 24 चौक कितना होता है? 24 छक 96 होता है। तो यहाँ पे 96 लिख लो। अब ये लिख लिया। अब ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट होते हैं ये देखो। यहाँ पे 18 के एक ही पार्ट से ये सभी संख्या कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो 18 6 के पार्ट से कैंसिल आउट होते, 36 भी ये सभी संख्या 6 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे मैं 6 के पार्ट से कैंसिल आउट करता ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 76 18, तो 3 अनुपात। अब 3 अनुपात कौन कौन सा दे रखा है? ये दोनों दे रखा है, तो ये दोनों को पहले कैंसिल आउट कर लो। इन दोनों में आंसर नहीं हो सकता है। अब 76 18, अब ये 36, तो ये कितना होता है? 6 6 36,
तो 3:6 का है, तो ये दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पूरा सोल्व किए बगैर आप इस तरीके से देख सकते हो, ये आप 2 स्टेप सोल्व कर लो और इसके बाद आप देख सकते हो कि आपको कैसे किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। तो डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 6 के पार्ट से ये कैंसिल आउट होगा, कितने 76, यहाँ पे 6 6 36 और 6 के पार्ट से हम कैंसिल आउट करते तो ये 6 8 48 होता है, तो ये 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 के पार्ट से 6 कम 6 और 6 2 12, यहाँ पे 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 6 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 6 कम 6 और यहाँ पे 3 बचेगा, 6 6 36, तो ये 3 6 8 12 16, ये कहाँ दे रखा है 3 6 8 12 16, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं? समझ में आ गया? यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि A/B = 1:2, B/C ये दे रखा है, C/D ये दे रखा है और D/E ये दे रखा है। हमें ये ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये संख्या किस पहाड़े से कैंसिल आउट होती है, 3 के पहाड़े से कैंसिल आउट होती है, तो मैं 3 से ये कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये संख्या दोनों संख्या 4 के पहाड़े से कैंसिल आउट होती है, मैंने 4 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको जमाना है। जमाने का तरीका तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हम पिछली क्लासों में ये इस तरीके से जमाते हुए आ रहे हैं, तब तक तो आपको पता चल गया होगा। अब इसको इस तरीके से जमाना, इस ये संख्या खत्म हुई, इसके जस्ट नीचे ये संख्या आ जाएगी, इसके जस्ट नीचे ये संख्या आएगी और इसके जस्ट नीचे ये संख्या आएगी। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका गुणा इससे करना है, फिर इसका गुणा इससे करना है और फिर इसका गुणा इससे करना है। फिर एक संख्या को ये कैंसिल आउट हो गई। अब इसका गुणा इससे करना है, फिर इसका गुणा इससे करोगे, फिर इसका गुणा इससे करोगे, फिर ये कैंसिल आउट हो गई। अब क्या करोगे, इसका गुणा इससे करो, फिर इसका गुणा इससे करो और फिर इसका गुणा इससे करो, फिर ये संख्या कैंसिल आउट करो, फिर इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो, ये कैंसिल आउट, फिर इसका गुणा इससे करो, फिर इसका गुणा इससे कर लेना और 3 का गुणा इससे करोगे तो आपको 96 प्राप्त हो जाएगा। तब आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। और फिर लास्ट में आप इसको ये फिर इस किसके पहाड़े से कैंसिल आउट होगा, तो 6 के पहाड़े से ये सभी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैंने 6 के पहाड़े से कैंसिल आउट किया, तो लास्ट में आपको ये आंसर प्राप्त हुआ। तो ये आपका राइट आंसर है। तो A/B/C/D/E का अनुपात क्या है, तो 3 6 8 12 16, ये इसका अनुपात है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि यदि 2A = 3B = 4C हो तो A/B/C होगा। यह हमें ज्ञात करना है। हमें ABC का अनुपात ज्ञात करना है। तो ABC का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये दे रखा है और हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, देखिए, यदि मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो ये दोनों इन दोनों को देखो, यहाँ पे 2 है तो मैं A को तो एज इट इज रहने देता हूँ। अब यहाँ पे B गुणे में है तो B को मैं भाग में लेता हूँ, तो मुझे A/B प्राप्त हो जाएगा। 3 को यहाँ पे एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 2 गुणे में है तो 2 भाग में प्राप्त हो गया। तो हमें A/B की वैल्यू प्राप्त हो गई, 3/2 प्राप्त हो गई। अब हम इन दोनों को साथ में ले लेते, तो इन दोनों को साथ में ले लेते, तो मैं क्या करूँगा, B को तो एज इट इज रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं B को तो एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पे C गुणे में है तो C यहाँ पे भाग में चले जाएगा। अब 4 को यहाँ पे एज इट इज रहने दो, 4 को यहाँ पे एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 3 गुणे में है तो 3 यहाँ पे भाग में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 भाग में प्राप्त हो गया। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। अब हमें A/B मिल गया और B/C मिल गया। और A/B की वैल्यू कितनी है, 3:2 और B/C की वैल्यू कितनी है, 4:2 है। अब हम क्या करेंगे, A/B/C हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, 3:2। अब 2 के जस्ट नीचे ये संख्या आ जाएगी 4:3। इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, 3 का गुणा 4 से करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 12, तो यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा। अब अनुपात का अनुपात एज इट इज, 2 का गुणा 4 से करो तो 4 2 8 प्राप्त हो गया। अब 2 का गुणा 3 से करो तो 3 2 6 प्राप्त हो गया। 12 8 6 ये आपको कहाँ दे रखा है, 12 8 6, तो 12 8 6 हमें तो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये और किसके पहाड़े से कैंसिल आउट होता है वो देखिए, ये 2 के पहाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो 6 4 3 कहाँ दे रखा है, ये C ऑप्शन में दे रखा है। तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर है। C ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? 2 मिनट रुकिए।
समझ में आ गया? आपको सवाल क्या दे रखा था? आपको इस तरीके से सवाल दे रखा था, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना था। तो मैंने ए अपॉन बी निकाल लिया और बी अपॉन सी निकाल लिया। तो ए अपॉन बी को मैं ए अनुपात बी भी लिख सकता हूँ और बी अपॉन सी को मैं बी अनुपात सी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3 अनुपात 2 है तो 3 अनुपात 2 लिख लिया। यहाँ पे 4 अनुपात 3 है तो 4 अनुपात 3 लिख लिया। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा 3 का गुणा 4 से तो 4 3 12 प्राप्त हो गया। अनुपात का अनुपात एज इट इज ये कैंसिल आउट। 4 का गुणा 2 से करोगे 4 2 8 प्राप्त हो गया, ये कैंसिल आउट। 3 का गुणा 2 से करोगे 6 प्राप्त हो गया। ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट होता है? 2 के पाड़े से और भी कैंसिल आउट होता है। तो मैंने 2 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लिया तो सी ऑप्शन मुझे प्राप्त हो गया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, जहां पे ये सवाल आपको दे रखा है कि यदि ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी हो तो यदि ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है ये हमें ज्ञात करना है। तो जो ए बी सी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है? 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। लेकिन हम कम से कम न्यूनतम वैल्यू लेंगे ताकि हमें सवाल आसानी से समझ में भी आ जाए और इसका सॉल्यूशन भी निकल जाए। तो हम इसको 1 ले लेते हैं क्योंकि 0 से बड़ी संख्या, तो 0 से बड़ी संख्या 1 ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे और इन सभी की जगह 1 1 रखेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 बटा यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे भी 1 बटा 2 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 बटा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? तो प्रत्येक अनुपात 1 बटा 2 के बराबर है। तो 1 बटा 2 आपको कहाँ दे रखा है? तो 1 बटा 2 आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल को समझिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? तो प्रत्येक अनुपात 1 बटा 2 के बराबर है। तो 1 बटा 2 आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? हमें सवाल क्या बोल रहा है और हमें किस तरीके से करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। हमें सवाल बोल रहा था संख्या 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी संख्या हमने 1 मान ली। यहाँ पे 1 रखा, ए की जगह भी 1 रखना है, बी की जगह भी 1 रखना है और सी की जगह भी 1 रखना है। तो 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 1 तो 1 बटा 2, यहाँ पे भी 1 बटा 2 प्राप्त होगा, यहाँ पे भी 1 बटा 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? तो प्रत्येक अनुपात 1 बटा 2 के बराबर है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि b माइनस ए का 30%, यदि b माइनस ए का कितना दे रखा है? 30% और b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b बराबर होगा। हमें a अनुपात b ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे जैसे बोल रहा है वैसे सवाल को करते जाओ। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? b माइनस ए का 30%, तो 30% को मैं 30/100 इस तरीके से लिखूंगा और b प्लस ए का b प्लस ए और का मतलब इंटू 18%, तो 18/100। अब ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगी? अब ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगी? ये देखिए, तो ये मैं इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो यहाँ पे 3/10 प्राप्त हो गया। अब इसको मैं किसके पाड़े से, 2 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, 2 9 18 और 2 5 10 और 0, 9/50 प्राप्त हो गया। अब इसको आगे सोल्व आउट करो, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, इसको मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3b/10 प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3b/10 लिख सकता हूँ, माइनस का ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3a/10 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो ए वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मैं शॉर्टकट तरीका अपनाता हूँ, यहाँ की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे माइनस का 9a/50 प्राप्त हो जाए, यहाँ पे प्लस का 9a/50, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख लिया और यहाँ पे 9, यहाँ पे बी की वैल्यू है तो यहाँ पे बी की वैल्यू रखो। यहाँ पे प्लस का 9b/50, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 9b/50 प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना? 9a/50, तो 9a/50 तो ये एज इट इज रहेगा, 9a/50 एज इट इज। यहाँ पे 3a/10, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3a/10 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको मैं लघुत्तम ले लूँ, लघुत्तम लेके इसको सोल्व आउट कर लो तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? ये मैं लघुत्तम ले लूँगा तो लघुत्तम मुझे 50 प्राप्त हो जाएगा। लघुत्तम कितना प्राप्त हो जाएगा? 50, तो 50 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 10 से 5 बार कैंसिल आउट, 5 या 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15b में से 9b कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6b, तो यहाँ पे 6b प्राप्त हो जाएगा और अपॉन में नीचे 50 और इक्वल टू यहाँ पे 50 लघुत्तम आ जाएगा। 50 लघुत्तम आने के बाद यहाँ पे 10 के पार्ट से कैंसिल आउट 5 बार और 5 या 15 और 9 कितना होता है?
15 और 9, 15 और 9 24, तो ये कितना हो जाएगा 24A/50, तो ये 24A/50 लिख लिया। अब ये 50 से 50 कैंसल आउट हो जाएंगे, 50 से 50 कैंसल आउट। हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। तो ए को तो ए एज इट इज रहेगा, बी को इधर भाग में भेज दो। और यहाँ पे 6 से 24 कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 बार कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1b = 4b, ये प्राप्त हो गया हमें 1b/4a, ये हमें प्राप्त हुआ है। हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ए का तो ए एज इट इज, बी को इधर भाग में भेज दिया। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज, और यहाँ पे 4 भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1/4 ये आपको कहाँ दे रखा है, यहाँ पे 1/4 आपको कहाँ दे रखा है, ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 भी लिख सकता हूँ, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आया किस तरीके से हमें सवाल को करना है। सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सवाल है। देखो सवाल को यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो सवाल को एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें सवाल बोल रहा था b - a का 30% और b + a का 18% हो, तो हमें a अनुपात b ज्ञात करना था। जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे करते जाओ, सवाल जैसे बोल रहे हैं वैसे मैंने लिख लिया। b - a का मतलब इंटू 30%, 30/100 इक्वल में इक्वल b + a का b + a का मतलब इंटू 18%, तो 18/100 लिख लिया। इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया, तो ये कैंसिल आउट 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 के पार्ट से 9/50 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैं अंदर भेज लेता हूँ, यहाँ पे 3b/10 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे भी b की वैल्यू को मैं इधर ले आऊँगा, तो यहाँ पे 9b/50 प्राप्त होगा, तो ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया। यहाँ पे 9a/50 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 3a/10 ये माइनस का है, तो इधर आएगा प्लस का 3/10 हो गया। यहाँ पे 50 लघुत्तम आ जाएगा, 50 लघुत्तम ले लिया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 50 लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे 10 है वो 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा 50, तो 5 या 15, 15b में से 9b गए तो 6b बचेगा, तो 6b/50 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 से 50 कैंसिल आउट, यहाँ पे 9a बचा, 9 यहाँ पे 10 से 50 कितने 5 बार कैंसिल आउट, 5 तिया 15 और 15 और 9 कितने होते 24 होते, तो 24a/50 लिख लिया। अब यहाँ पे 50 से 50 कैंसिल आउट, 6 से 24 4 बार कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। तो अब हमें ये यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 1b = 4a, ये प्राप्त हो गया। अब ए का तो ए एज इट इज रहेगा, ए का ए एज इट इज, यहाँ पे बी गुणे में है तो बी भाग में चले गया, इक्वल में इक्वल। अब यहाँ पे 1 एज इट इज है, तो यहाँ पे 4 गुणे में है तो 4 भाग में चले गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। तो 1/4 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, हमें ये दे रखा है वो सवाल देखना। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि यदि x अनुपात y = y अनुपात z, हमें क्या दे रखा है, x अनुपात y = y अनुपात z और हो तो x² + y², x² अनुपात y² बराबर होगा, यह हमें ज्ञात करना है। हमें x² अनुपात y² ज्ञात करना है। हमें x अनुपात y = y अनुपात z हमें दे रखा है और हमें ये ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक तरीका हमें पता है कि हम अंदर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं और बाहर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। तो हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। जब मैं इन दोनों का गुणा करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, y² = xz, ये प्राप्त होता है। तो y² = xz प्राप्त हुआ। अब मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, जब मैं इसको y² की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेता हूँ तो x² का x² एज इट इज अनुपात y² की जगह क्या लिख लूँगा, xz लिख लूँगा। तो मैंने xz लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, अब इसको मैं यहाँ पे, ये तो भाग में है तो यहाँ पे ये x² से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो गया, x अनुपात z प्राप्त हो गया। अब x अनुपात z आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है x अनुपात y = y अनुपात z हो तो x² अनुपात y² बराबर होगा, यह हमें ज्ञात करना था। हमने क्या किया कि अंदर वाली संख्याओं का गुणा बाहर वाली संख्याओं का गुणा, तो y² हमें xz प्राप्त होगा, y² = xz, तो y² मैंने यहाँ पे रख लिया। तो ये कितना हो गया, x² अनुपात xz, ये मुझे प्राप्त हो गया, ये मुझे प्राप्त हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं इसको सोल्व आउट करने के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख लूँगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख ली। अब एक से कैंसल आउट हो गया, एक से जेड बचा। तो ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें ये सवाल दे रखा है यहाँ पे ये सवाल दे रखा है कि ए बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, यह हमें ज्ञात करना है। तो बढ़े हुए वेतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 मिनट आप रुकिए, 2 मिनट आप वेट कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये अनुपात दे रखा है और ये वेतन दे रखा है। तो ऐसे सवाल मैं पिछली क्लास में भी आपको करवा चुका। यदि आपने पिछली क्लास को देख रखा है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है वेतन अनुपात में दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे? ये एक का क्रम कौन सा होगा? 5 और 3 का क्रम होगा 10 और 4 का होगा 15%। तो एक का एक एज इट इज इंटू 5%। कोई भी वेतन अपने आप में 100 होता है, 5% की वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पे 5% की वृद्धि कितनी होगी? 105 बटा प्रतिशत है 100 प्लस यहाँ पे क्या हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अनुपात लिखेंगे। अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात लिख लो। हमें अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 दे रखा है, तो 3 का 3 एज इट इज इंटू 10% की वृद्धि। कोई भी वेतन अपने आप में 100 होता है, 10 की वृद्धि, तो वो वेतन कितना हो गया? 110/100। और अनुपात का अनुपात यहाँ पे 4 का 4 एज इट इज इंटू यहाँ पे 15% की वृद्धि, तो कोई भी वेतन 100 होता है, 15 की वृद्धि तो 115 हो गया, 115/100। अब इसको सोल्व आउट करो। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 5 2 की 10, 5 एकम 5, 5 2 की 10, 0। यहाँ पे 10 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 10 बार जाएगा और ये 11 बार जाएगा। और यहाँ पे ये 5 के पाड़े से कैंसिल, 5 2 की 10 और 0, 5 2 की 10 और 11, 1 बचा, 5 3 15, 23 बार कैंसिल, 4 5 20, 5 बार कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये 21/20 प्राप्त हो गया। यहाँ पे 11 3 33/10 प्राप्त हो गया। ये 23/5 प्राप्त हो गया। तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे इसको सोल्व आउट करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा? 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्रत्येक को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे पहला 21 प्राप्त होगा। तो 21 मुझे दो ऑप्शन में दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 10 से 20 कितनी बार? 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 2 की 22 और 22 3 66, तो 21 66, तो 21 66 दोनों ऑप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे ये देखो 20 से मल्टीप्लाई करवाओ तो यहाँ पे 4 5 20, 4 बार कैंसिल आउट। और 23 चौक कितना प्राप्त होता है? 23 चौक 96, 23 चौक कितना प्राप्त होता है? तो 23 चौक 96 प्राप्त होता है। नहीं, 23 से 23 तो 46, 23 चौक 92 प्राप्त होता है। तो 92, तो ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? 92, तो ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 21 66 92, ये यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया है? यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। हमें ये दे रखा था, वेतन का अनुपात दे रखा था 1:3:4। ये अनुपात हमें दे रखा है। वेतन में क्रमशः 5% की वृद्धि, 10% और 15% की वृद्धि की जा रही है। वेतन दे रखा है, वेतन को एज इट इज लिख लिया, 1 3 और 4 लिख लिया। अब यहाँ पे अनुपात है तो यहाँ पे बीच में अनुपात, हमें अनुपात ज्ञात करना है तो बीच में अनुपात लिख लिया। यहाँ पे भी ये वेतन में क्रमशः इतने की वृद्धि की जा रही है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। 5% की वृद्धि तो 105/100, 10% की वृद्धि 110/100, 15% की वृद्धि 115/100 लिख लिया। इसको कैंसल आउट किया तो मुझे ये संख्या प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 20 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है। मैं प्रत्येक को 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 21 बचेगा। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 से 20 कैंसिल आउट, 2 बार कैंसिल आउट, और 2 का गुणा
3 से, यहाँ पे 2 का गुणा 11 से करोगे, 11 2 की 22, और 22 का गुणा 3 से करोगे 66 प्राप्त होगा। तो 66 यहाँ पे 21 66 यहाँ पे भी 21 66 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 से 20 कितने बार, 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौक 20 और 23 का 4 से गुणा तो 23 चौक 92 प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे चले, अब आगे देखते सवाल को, जहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है कि यदि W1 अनुपात W2 इक्वल टू 2:3 तथा W1 अनुपात W3 इक्वल टू 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 बराबर होगा। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कल और परसों दो क्लासें, और इससे पहले भी मैंने आपको सवाल करवा रखे। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको A अनुपात B और A अनुपात B और B अनुपात C यह हमें दे रखा है और आपको A अनुपात C ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है और A अनुपात C ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। यदि आपको A अनुपात B दे रखा है और B अनुपात C दे रखा है और A अनुपात B और B अनुपात C दे रखा है, तब आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये भी मैं पिछली क्लास में बता चुका। यदि A अनुपात B अनुपात C और C अनुपात D ये आपको दे रखा है और आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं तो ये भी मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका। एक तरीका ये बता रहा है, दूसरा तरीका ये भी बताया, तीसरा तरीका ये भी बताया, और यहाँ पे E तक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आज की क्लास में आपको बता चुका। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सवाल दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे तो A अनुपात B और B अनुपात C दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा है, W1 अनुपात W2, यहाँ पे W1 अनुपात W3 दे रखा है। यहाँ पे W2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा ऐसे फेरबदल कर लिया संख्या को, तो यहाँ पे W1 अनुपात W2 दे रखा है। तब इसको सोल्व आउट करना है। तब आप कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। यदि आपको इस तरीके से सवाल दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है लेकिन यहाँ पे 2 ना दे रख के यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है, तब आप इन संख्याओं को पलट लोगे। ये जो संख्या दे रखी है उस संख्या को पलट लोगे। कैसे पलटोगे, 3 को तो आगे लिख लोगे और 2 को पीछे लिख लोगे। जब मैं 3 को आगे लिखता हूँ 2 को पीछे लिखता हूँ और ये संख्या तो एज इट इज आ जाएगी। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको W2 अनुपात W3 प्राप्त हो जाएगा। W2 अनुपात W3 प्राप्त हो जाएगा। इसको सोल्व आउट करो, 3 का गुणा 1 से करो, तो 3 का गुणा 1 से करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से करोगे 3 प्राप्त हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से करोगे 4 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, W2 अनुपात W3 ज्ञात करना है। तो W2 कितना है, तो W2 अनुपात W3, तो W2 कितना है, तो यहाँ पे W2 तो 3 है और W3 कितना है, 4 है, तो 3 अनुपात 4 ये आपको कहाँ दे रखा है, तो ये आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आया या फिर नहीं आया, फिर थोड़ा और डिटेल में बताओ। चलो थोड़ा और डिटेल में बता लेते हैं। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आप चाहो तो ये संख्या भी तो लिख सकते हो। आपको क्या पता कि ये W2 ही है या फिर ये W3 ही है। यहाँ पे तो ये W2 है, ये W3 है, लेकिन आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आप तो ये भी तो लिख सकते हो, 2-4 भी लिख सकते हो, लेकिन 2-4 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं थोड़ा डिटेल में बता लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, W1 बटा W2, यहाँ आपको दे रखा है कितना, 2/3 दे रखा है। यहाँ पे W1 अपॉन W3, यहाँ पे W1 अपॉन W3, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, देखना W1 अपॉन W3, ये आपको कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप डिटेल में देखना। यहाँ पे W1 अपॉन W2 कितना दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। पहले आपको कितना दे रखा है, W2 कितना है, 3 है, W1 2 है, तो जो समान संख्या है वो साथ में आनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, W2 को तो पहले लिखूंगा समान संख्या W1 और फिर W3 लिखूंगा, क्योंकि समान संख्या W1 के नीचे W1 आना चाहिए। अब W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 लिखो। W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अब यहाँ पे W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 तो इसके नीचे जस्ट इसके नीचे आएगा, तो इसलिए हम समान संख्या को साथ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे W3 बचा, W3 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 लिख लो। अब अनुपात, इसको सोल्व आउट करो, 3 का 3
यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 की 4 आ जाएगा। अब W2 कितना हमें क्या ज्ञात करना है, W2 और W3 ज्ञात करना है। तो W2 कितना है 3 है और W3 कितना है 4 है। तो यही तो मैंने करवाया, यहाँ पे W2 का मतलब 3 और 4, तो ये मैंने इसलिए तो ए ऑप्शन राइट किया। समझ में आ गया। ये जस्ट आप इस तरीके से डिटेल में करो या फिर ऐसे करो, बात तो एक ही है। तो पहले ही आप संख्या को पलट लो, तो यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको अनुपात कैसे निकालना है तो मैंने 4 तरीके बता दिए। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस तरीके से दे रखा है तब आपको कैसे सोल्व करना है, और यदि इस तरीके से आपको दे रखा है तब आपको कैसे सोल्व करना है। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, तो सवाल समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते। आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है। योगफल हमें कितना दे रखा है 240 दे रखा है, तो उनका अंतर होगा। हमें इसका अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 संख्याएं दे रखी है 1:3 दे रखी है। 2 संख्या कितने दे रखी है 1:3 में है, यदि उनका योगफल 240 है। तो योगफल 240, तो इन दोनों का योग करो, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 3 और 1 4 है। तो ये कितना हो जाएगा 4x = 240 प्राप्त हो जाएगा। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे योगफल बोल रहा है, तो दोनों का योग कर लो, 3 और 1 4 प्राप्त होता है, 4x = 240 प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 4 से ये कितनी बार 4 × 24, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 60 प्राप्त हो गई। तो x की वैल्यू मुझे 60 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या बोल रहा है उनका अंतर होगा, हमें इसका अंतर निकालना है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, 3x होता है तो 3x, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 76 या 18, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा, तो एक x की वैल्यू रखूंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 60। तो 180 में से 60 माइनस करो, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है। तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 120 प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आया सवाल। यहाँ पे 1x लिखोगे, इसको ये कॉमन सेंस की बात है, ये मैं पहले बता चुका, 1x और 3x। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 60 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 60 रखोगे तो ये कितना 76 या 18 180 प्राप्त हो जाएगा। जब मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करूंगा तो मुझे 120 प्राप्त होगा। और ये मुझे कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया। अब आगे चलते, आगे देखिए। हमें यह सवाल दे रखा है, ये सवाल देखिए। हमें दे रखा है कि 2 संख्याओं का अनुपात, हमें 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। तो सवाल क्या बोल रहा है 2:3 दे रखा है, तो मैं इसको 2x अनुपात का मतलब बटा, और 3 है तो 3x लिख लेता हूँ। 4 जोड़ दिया जाए तो मैं इसमें 4 जोड़ लेता हूँ, इसमें 4 जोड़ लेता हूँ। उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो 5:7 मतलब 5/7 हो जाता है। तो तदनुसार संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो संख्याओं के बीच कितना अंतर है यह हमें ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 7 2 की 14, 7 2 की 14 मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 7 2 की 14, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 14x और प्लस 7 चौक 28 इक्वल टू 5 तिया 15x प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 14 है, 15 में से 14 गए तो कितना बचेगा x बचेगा। और यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 20 है, तो ये कितना 8 प्राप्त हो जाएगा। 28 में से 20 गए तो 8 प्राप्त होगा। हमें अंतर ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे 3x की जगह x की जगह मैं 8 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 तिया, यहाँ पे 8 रखूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 8 तिया 24, और यहाँ पे 24 प्राप्त हो गया। और 24 में से मैं यहाँ पे 8 रखूँगा तो 8 2 की 16, तो 24 में से 16 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। और 8 मुझे कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको इस तरीके से सवाल दे रखा था और आपको इसको सोल्व आउट करने थे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अनुपात दे रखा है तो अनुपात को मैंने इस तरीके से लिख लिया, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया। फिर अनुपात कितना 5:7 होता है, 5:7 लिख लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये प्राप्त होगा। जहाँ से आप x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू निकाल के फिर आप यहाँ पे पुट अप करो। यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप की, यहाँ पे x की वैल्यू पुट, यहाँ पे 4 जोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है, वो भी
अनुपात में अंतर ज्ञात करना था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x 2x और 3x लिखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे भी x की वैल्यू रखोगे, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, तो यहाँ पे 8 या 24, तो 24 लिख लिया, और यहाँ पे 8 2 की 16, तो 16 लिख लिया, 24 में से 16 गए तो 8 इसका आंसर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि 3 संख्या है। यहाँ पे सवाल क्या दे रखा है, 3 संख्या ए बी सी ऐसी संख्या है कि a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। a का 2 गुना, तो यहाँ पे मैं 2a लिख लेता हूँ, b के 3 गुने के बराबर है, b के 3 गुने के बराबर है, b के 3 गुना लिख लिया। b का 4 गुना, तो b का कितना है 4 गुना, तो b का 4 गुना मैं 4 भी लिख लेता हूँ। c के 5 गुने के बराबर है, c के 5 गुने के बराबर है, तो a और c के बीच अनुपात है। हमें a और c के बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो a और c के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू निकाल लूँ, तो a की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3b का 3b एज इट इज अपॉन में, यहाँ पे a की वैल्यू तो 2 भाग में चले जाएगा। यहाँ पे हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो c इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणे में भाग में चले जाएगा, तो 4b अपॉन 5 भाग में चले गया। अब हमें a अनुपात c निकालना है, तो हम a अनुपात c निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये भी अनुपात में चले जाएगा, तो ये भी अनुपात में चले जाएगा, तो हमें a अनुपात c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3b बटा 2, और यहाँ पे अनुपात 4b बटा 5, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें ये 5 2 की 10, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करवा लूँ, मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भिन्न में संख्या नहीं दे रखी है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये किस 10 यहाँ पे 10 लिखूँगा तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 या 15, तो 15 अनुपात, यहाँ पे 10, तो 5 2 की 10 और 4 2 की 8, तो 15 अनुपात 8। ये आपको कहाँ दे रखा है, तो ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया हम किस तरीके से सवाल को कर रहे हैं, क्योंकि ये अब हमारी अंतिम क्लास है, लगभग 1-2 क्लास और होगी और अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, फिर हम वृद्धिहास का नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अब तक तो आपको बेसिक समझाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना हो सके उतना शॉर्टकट मेथड अपनाइए। अब आपको ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हमने 15 अनुपात 8 कैसे लिख लिया, यहाँ पे तो 3/2 बचा है, यहाँ पे 4/5 बचा है, तो ये तो भिन्न रूप में है, तो हमें यहाँ पे साधारण रूप में बदलना पड़ेगा। तो आप जितना हो, यहाँ पे 5 2 की 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करवाए, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करवाए, ये कैंसिल आउट हुआ, 5 बार कैंसिल आउट, 5 या 15 आ गया, यहाँ पे 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 4 2 की 8 हो गया। तो ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड और यहाँ पे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस की बातें हैं, तो ये आप में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सर ये संख्या कैसे आई, ये संख्या कैसे आई, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है और मैं पिछली क्लासों में बेसिक बता चुका हूँ। अब आगे चलिए, आगे देखिए, हमें इस तरीके से ये बड़े सवाल दे रखे हैं, लेकिन बड़े सवाल को भी हम विद 2 मिनट में करेंगे। तो देखिए हमें सवाल क्या दे रखा है, हमें सवाल दे रखा है, लेकिन हमें इतना बड़ा सवाल है, लेकिन हम इसको 2 मिनट में करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ में दे रखा है कि 2 विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 990 दे रखी है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी, तो 5% की कमी, तो कोई भी देखो विद्यालय ए, यहाँ पे विद्यालय ए दे रखा है और 5% की कमी, तो एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 100 होती है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है, और 5 की कमी हो गई, तो 5 की कमी हो गई तो कितने स्टूडेंट्स बचे, तो 95, तो 95 ए बचे, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि विद्यालय ए की बात की जा रही है, तो 95 ए हो गए। तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि, तो किसी भी विद्यालय में 100% विद्यार्थियों की संख्या होती है और यहाँ पे 14% की वृद्धि हो गई, तो वह स्टूडेंट कितने हो गए, तो 114 हो गए, तो यहाँ पे 114 लिख लिया और बी लिख लिया। दूसरे विद्यालय की बात की जा रही है, दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो, तो समान हो मतलब इक्वल हो, तो यहाँ पे मैंने इक्वल लिख लिया। समान हो जाएगी विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे इसको कैंसिल आउट करना है, तो मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये 95 और 114 किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 95 और 114 ये लगभग 19 के पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं 19 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 19 छंग तो 95 होता है और 19 छंग 114 होता है,
19 छंग 114 होता है और 19 पचे 95 होता है। 19 पचे 95 और 19 छंग 114, तो ये 5 और 6 से कैंसिल आउट हो गया। हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ए अनुपात बी, तो ए यहाँ पे बी गुणे में है तो बी भाग में चले जाएगा। अब यहाँ पे 114, तो यहाँ पे 6 का 6 एज इट इज, यहाँ पे 5 भाग में चले जाएगा। तो 6 अनुपात 5 ये मुझे कहाँ दे रखा है, तो ये मुझे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सवाल समझ में आया? इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। इसको मैं डिटेल से भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें डिटेल नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको समय को बचाना है। आप जितना हो सके उतना शॉर्टकट तरीका अपनाइए। आप डिटेल करने के चक्कर में नहीं पड़े, वरना डिटेल करने के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका सवाल भी नहीं हो पाएगा और आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो कि आप विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो विद्यार्थियों की संख्या 1 मानो। आप विद्यार्थियों की संख्या 1 मानो, आप यहाँ पे 5% की कमी दे रखिए। तो हम इसको डिटेल में करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? इसको डिटेल में करना चाहे तो इस तरीके से, विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखी थी 1 मानी, अब 5% की कमी, तो कमी का मतलब माइनस 5% की कमी, तो x का 5% निकालो, x का 5% निकालो। अब यहाँ पे 14% की वृद्धि, तो फिर उसका 14% निकालो। फिर उसको डिटेल में करने जाओगे तो आपका ये सवाल 7 से 8 स्टेप में हो पाएगा। तो ये हमें ये प्रोसेस नहीं अपनाना है, आपको डायरेक्ट ये प्रोसेस अपनाना है। और आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ कि आपको जितना हो सके उतना शॉर्टकट तरीके में सवाल को करना है। तो हमें सवाल क्या दे रखा था और हमने किस तरीके से किया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या 5% की कमी दे रखी थी, तो प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 100 होती है, 5 की कमी, तो वह कितनी हो गई, 95 हो गई। तो 95 ए लिख लिया। अब विद्यालय बी में विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि, तो किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 100 होती है और 14 की वृद्धि हो गई, तो वह विद्यार्थी कितने हो गए, 114 हो गए। तो 114 बी लिख लिया। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है, तो ए अनुपात बी हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों संख्या किसके पाड़े से, 19 के पाड़े से मैंने कैंसिल आउट कर ली। 19 पचे 95 और 19 छंग 114 प्राप्त होता है। अब हमें ए अनुपात बी, तो यहाँ पे गुणे में तो ये भाग में चले गया, ये एज इट इज, यहाँ पे ये गुणे में तो भाग में चले गया। 6 अनुपात 5 आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब एक और सवाल कर ले, फिर क्लास को एंड करते हैं। चलो एक और सवाल कर लेते, फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। जहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए तथा बी का वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। गणित के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 74 है। उनमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है। सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 77.5 दे रखा है, तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों को औसत 70 दे रखा है। तदनुसार सेक्शन ए तथा बी में छात्रों की संख्या का अनुपात, हमें ये तो ए है और ये बी है, तो इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। और हमें इसका औसत क्या दे रखा है, तो 74 दे रखा है। तो इसको मैंने सोल्व करने का तरीका मैंने बताया कि इसको ये और इसको ये, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सोल्व आउट करो। 74 में से 70 गए तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 77.5 में से 74 गए तो कितना प्राप्त होगा, 77.5 में से 74 गए 3.5 प्राप्त होगा। तो 3.5 लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे यह अनुपात ज्ञात करना है। तो ए और बी का अनुपात, यहाँ पे पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 40 लिखो। और ये दोनों किसके पाड़े से कैंसिल आउट होते हैं, ये मैं 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ। तो 5 के पाड़े से कैंसिल आउट करूँगा, 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40, तो 8:7। तो 8:7 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया? यहाँ पे 8:7 इसका राइट आंसर है। तो सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर एक बार और समझा लो। यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा है, आपको सवाल दे रखा था कक्षा 8, यहाँ पे कक्षा 9 के 2 सेक्शन दे रखे थे ए और बी, और इनके प्राप्तांकों का अनुपात दे रखा था 74। ये तो 74 तो आपको औसत दे रखा है, और सेक्शन ए का प्राप्तांक कितना दे रखा है, 77.5, और सेक्शन बी का औसत कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो ए का तो 77.5 लिख लिया और बी का 70 लिख लिया, और इन दोनों का औसत हमें कितना दे रखा है, 74 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 74 में से 70 को माइनस करो। तो 74 में से 70 को माइनस किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया,
यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया और यहाँ पे 77.5 में से 74 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3.5 प्राप्त हो गया। यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगा लिया। ये दोनों किसके पार्ट से कैंसिल आउट होते हैं, ये 5 के पार्ट से कैंसिल आउट होते हैं। मैंने 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लिया। ये 7 बार कैंसिल आउट हुआ, ये 8 बार कैंसिल आउट हो गया। तो 8:7 इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।